आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर वृंदावन नगर निगम कार्यालय से सामने आई है, जहां राशन की शिकायत को लेकर पहुंचे मजदूरों के साथ कर्मचारियों ने जमकर मारपीट कर दी और कार्यालय से भगा दिया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से कुछ लोग एक शख्स को बेरहमी से पीट रहे हैं। यह दृश्य वृंदावन के नगर निगम कार्यालय का है, जहां कुछ पीड़ित राशन की शिकायत लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे, जिन्हें 2-3 महीने से राशन नहीं मिल रहा था। नगर निगम के कर्मचारियों ने उनकी शिकायत सुनने की जगह उनके साथ मारपीट कर डाली और उन्हें नगर निगम कार्यालय से भगा दिया। पीड़ित ओम प्रकाश ने आरोप लगाया है कि नगर निगम कार्यालय के गोपाल वशिष्ठ कर अधिकारी ने नगर निगम के कर्मचारियों को भेजकर उनके साथ मारपीट कराई है। हाँ भैया, सरकार तो कह रही है जिसके राशन कार्ड है उसको भी मिलेगा और जिसके नहीं है उसको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। तो भैया हमको वो नहीं दे रहा राशन के बजा देना हमने खूब। तो आप आज यहाँ नगर निगम कार्यालय आई हैं, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ तो मारपीट कर रहे हैं भैया, भगा रहे हैं यहाँ कोई नहीं है। किसके साथ मारपीट हो गई? तो देखो ये आ रहे हैं, इनके साथ आ रहे हैं, इनके संग भैया मारपीट। मैं राशन लेने जाता हूँ तो राशन वाला देता ही नहीं है। इनसे कहता हूँ तो कहते नगर निगम में आ जाओ, हम तुम्हारा राशन चालू कर देंगे। 3 साल से राशन बंद पड़ा है। सब नगर निगम में आता हूँ तो मेरे साथ मारपीट कर दी जाती है। कहते हैं तुम नेतागिरी दिखाते हैं। मैं 2 बार सभासद का चुनाव लड़ा हूँ, नेता नहीं तो क्या बेलदार हूँ क्या है? मैं जनता की हिमायती हूँ, जनता को साथ लेके आऊँ। राशन बंद है, इनके क्या भूखे मरे हैं ये लॉकडाउन में? तो मारपीट किसके साथ हुई? मेरे साथ मुझको मारा पीटा है इनने। किन लोगों ने? गोपाल वशिष्ठ ने लात घूसों से मारा है, सब कर्मचारी से पिटवाया, मुझको सड़क पर डाल के यहाँ पे मारा है कि यहाँ कोई राशन पासन नहीं है। तो हम लॉकडाउन में भूखे मर जाएं क्या? एससी के आदमी, शेड्यूल कास्ट के आदमी इस देश में? हम लोगों ने वोट नहीं दी क्या? हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, कोरी समाज से। आज हमको भूखा मारा जा रहा है। हमको राम के नाम पे वोट लेके भूखा मारा जा रहा है देश में। तो मारपीट की थी आपके साथ? मुझको मारा पीटा सब लोगों ने मिलकर। देखिए, ये एक अभी आपने मुझे वीडियो दिखाया है, तो इसकी क्या सत्यता है और क्या पूरी चीज़ है इसके बारे में मुझे इसमें पता करना होगा। और चूंकि राशन का कोई मामला नगर निगम से संबंधित अभी नहीं है, तो कौन व्यक्ति वहाँ पे गया था, क्या पूरा हुआ, इसकी एक बार पूरी जांच हम कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति दोषी होगा तो कार्रवाई करेंगे। बिसरख थाना क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गेट सिटी 2 स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम को तोड़कर लूट का प्रयास कर रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथौड़ा बरामद किया है। एसपी सेंट्रल ने बताया कि गौर सिटी 2 के 4th एवेन्यू के सामने एक्सिस बैंक का एटीएम लगा हुआ है। शुक्रवार की रात 2 बदमाश उसे हथौड़े से तोड़कर लूट का प्रयास कर रहे थे। 4th एवेन्यू सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति की नजर बदमाशों पर पड़ गई। उसने एटीएम तोड़ते हुए वीडियो बना लिया। उसने इस बात की सूचना पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के मद्देनजर पुलिस गश्त पर थी और सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने एटीएम को घेर लिया और एटीएम तोड़ रहे दोनों बदमाशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पूरी घटना एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात में बिसरख थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एटीएम में जो है कुछ तोड़फोड़ की जा रही है। इसमें हमारी बीट बाइक जो रात में सक्रिय रहती है तुरंत मौके पर पहुंची और रंगे हाथों जो है वो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जो है एक हथौड़ा बरामद हुआ। उसकी निशानदेही पर एक और शख्स को बाद में गिरफ्तार किया गया। एक्सिस बैंक का एक एटीएम है जिसमें इनके द्वारा जो है वो तोड़ करके लूट करने का प्रयास किया गया। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अभियोग पंजीकृत कराया गया है और थाना बिसरख द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा शहर के चौबियापाड़े क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे के चलते जहां जिला प्रशासन तमाम व्यवस्थाओं में जुट गया है, तो वहीं पर चौबियापाड़ा क्षेत्र के स्थानीय लोग भी स्वास्थ्य के प्रति सजगता दिखाते हुए स्थानीय स्तर पर स्वयं ही साफ सफाई और दवाई के छिड़काव में जुटकर कोरोना महामारी की रोकथाम में प्रयत्नशील हो गए हैं। ऐसा ही एक नजारा आज शहर के चौबियापाड़े क्षेत्र के चौबच्चा मोहल्ले में देखने को मिला, जहां पर स्थानीय लोग स्वयं ही एकजुट होकर कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में उतर आए और साफ सफाई कर खुद ही दवाई का छिड़काव कर संपूर्ण क्षेत्र को सैनिटाइज करते हुए दिखाई दिए। इस व्यवस्था के संबंध में स्थानीय निवासी मनोज चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि वे और सभी मोहल्ले वासी एकजुट होकर इस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उनके साथ खड़े हुए हैं। देखिए, हम लोगों ने पूरे मोहल्ले की तरफ से आपसी सामंजस्य बैठा करके सहयोग करते हुए आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से इस तरीके से तैयार है कि हमको कोरोना को हराना है।
और उसी प्रयास में लगे। आप देख सकते हैं कि हम सब सहयोग करते हुए सैनिटाइज कर रहे हैं, गलियों को नालियों को साफ़ कर रहे हैं। कोशिश यही है कि हम कैसे भी बच सकें, महामारी का पता नहीं किसको कब हो जाए। चौबिया पाड़े में अब तक लगभग 6 मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में नगर निगम की क्या व्यवस्थाएं हैं आपके क्षेत्र में? जी, नगर निगम की तरफ से हमारे यहाँ नियमित सफाई हो रही है, दवाई भी छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको चाहिए कि जैसे यहाँ से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई यहाँ रहना नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, फिर भी वो यहाँ से पास करते हैं। तो हम लोग सब यही विचार कर रहे हैं कि क्या हम आम जन के लिए ये रास्ते को बंद करें, जिससे कि हमारे मोहल्ले वासी या हमारे निवासी जो भी हैं वो आराम से रह सकें और सुरक्षित रह सकें। तो इस समय जो स्थितियां हो गई हैं उसके दृष्टिगत अपने क्षेत्रीय निवासियों से, अपने सहयोगियों से क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से इस बीमारी से लड़ा जा सकता है? मैं सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि कचरा या कह दें हम देसी भाषा में कूड़ा, वो सड़क पे या दरवाजे के बाहर ना डालें। नियमित रूप से जो सफाई कर्मचारी आ रहा है उसको दें। अपने घर को, अपने दरवाजे को, अपने सबको स्वस्थ और सुरक्षित और स्वच्छ रखें। घरों से भी ना निकलें, ऐसा भी कुछ कहना चाहिए? हाँ, मेरा सबसे कहना यही है कि घरों से ना निकलें, क्योंकि आज आप में नहीं है लेकिन कोई आपके पास आके बैठेगा तो उसमें अगर हो तो क्या करेंगे। सैनिटाइज के लिए हम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी किया है, सब लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया है, तो अभी सैनिटाइज करके आए हैं। पूरा देश कोरोना वॉरियर्स के स्वागत में अपनी पलकें बिछाकर बैठा हुआ है और भारतीय सेना के जवानों के द्वारा देश के साथ साथ कान्हा की नगरी में कर्मवीर योद्धाओं का फूल माला और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर सेना के जवान पहुंचे और कोविड-19 के कर्मवीरों को सैल्यूट कर उनका उत्साहवर्धन किया। सेना के अधिकारी ऋषि भनोट ने बताया कि आज देश के तीनों सेना अपने अपने तरीके से कोविड-19 के वीर बहादुरों का स्वागत कर रही है। वहीं हेलीकॉप्टर के द्वारा अस्पतालों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, तो कहीं भारतीय जल सेना द्वारा समुद्रों में जहाजों पर रंग बिरंगी लाइट लगाकर कोरोना योद्धा को सैल्यूट किया गया। की तरफ से जैसा कि आज पूरे कोविड वॉरियर्स के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें सबका धन्यवाद किया जा रहा है, और उसी कड़ी में मथुरा कैंट की तरफ से हम आप सबसे मिलने आए हैं, आप सबका धन्यवाद करने आए हैं, ताकि जो सेवा आपने हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए की है, उसके लिए आपका जितना हम शुक्रिया करें वो कम है। तो इसीलिए हमारी तरफ से, हमारी ऑल रैंक्स, पूरा फैमिली, पूरी इंडियन आर्मी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। भले ही आज हम 21वीं सदी में जी रहे हों, विज्ञान ने कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन उस सब के बावजूद भी देश के अंदर आज भी बाल विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपनी झूठी शान के खातिर नाबालिग बेटियों की शादी उनकी उम्र से पहले ही कर देते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा आज अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव में देखने को मिला, जहां एक नाबालिग लड़की की शादी लॉकडाउन के बीच गांव के अंदर की जा रही थी। जब इस विभाग की सूचना सामाजिक संस्था उड़ान सोसाइटी द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन के लोगों को लगी, तो सामाजिक संस्था के लोग थाना हरदुआगंज जा पहुंचे, जहां पूरा मामला सामाजिक संस्था के लोगों ने थाना अध्यक्ष को बताया। उसके बाद थाना अध्यक्ष ने ग्राम प्रधान बरोड के नाबालिग बच्ची सहित पूरे परिवार को थाने बुलवाया, जहां ग्राम प्रधान के लेटर पैड पर बालिग होने तक परिवार के लोगों ने शादी न करने की सहमति जताई। बरोड़ा प्रधान, मुझे सुबह एक जानकारी हुई कि मेरे गांव में एक नाबालिग बच्ची की शादी की जा रही है। जैसी मुझे जानकारी हुई, तुरंत मैंने उस परिवार को बुला के समझाया कि आप नाबालिग बच्ची की शादी नहीं कर सकते हैं, आप करेंगे तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। उसके साथ जैसे ही मेरे यहाँ अलीगढ़ के लोग आए थे, उनको बुला के, और जो मेरे हल्का इंचार्ज हैं और बेटी वाले के परिवार को बुला के मैंने सभी को समझा के कहा कि आप इसकी शादी नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, और 18 साल के हो जाए तो उसके बाद आप विधि विधान से शादी करना, कोई ऐतराज़ नहीं है किसी को। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में चाइल्ड लाइन की टीम को कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना हरदोगंज के गांव बरोठा में एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह उसके परिवारीजन कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर हम लोगों ने जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदया को इसकी जानकारी दी और बाल कल्याण समिति को भी इसकी जानकारी दी और थाने में भी इसकी सूचना दी। और आज हम लोगों ने चाइल्ड लाइन की टीम की एक सदस्य नीलम सैनी और उनके साथ में राजू धीमान को भेजा और वहाँ पे परिवारीजनों को थाने में बुलवाया गया, जहाँ ग्राम प्रधान और परिवार के लोग आए और उन्होंने उस बालिका के विवाह को, जब तक बालिका बालिग नहीं हो जाती तब तक रोकने में अपनी सहमति लिखित में दी है, और इस प्रकार से उस बालिका के बाल विवाह को रुकवाया गया चाइल्ड लाइन के माध्यम से। तो थाने पे बुलवाया गया था इन लोगों को सब? जी, परिवारीजन थाने पर ही आ गए थे और वहाँ पर आज ही उनकी शादी थी
और वो बुलंदशहर से अपने परिवार लड़के वाले बुलंदशहर के थे, वहाँ से बारात आनी थी, लेकिन उससे पूर्व ही चाइल्ड लाइन की सूचना पर उन लोगों ने सहमति प्रदान करी और उसके बाद में आज वो बालिका की शादी रोक दी गई। जहां देश भर में कोरोना का प्रकोप सर चढ़कर बोल रहा है, आम जनता कोरोना से त्रस्त है और घर से बाहर निकलना भी मुमकिन नहीं समझ रही है। वहीं दूसरी ओर कोरोना की महामारी में भी रक्तवीरों के द्वारा सिर्फ इसलिए रक्तदान किया गया, अगर कोरोना जैसी महामारी में आपात स्थिति आ भी जाए तो रक्तवीरों का रक्त जरूरतमंद लोगों के काम आ जाए। मामला अलीगढ़ जिले में स्थित तहसील इगलास का है, जहां राष्ट्रीय युवा संगठन के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला चिकित्सालय की टीम के द्वारा रक्तवीरों का पहले सुचारू रूप से चेकअप किया, फिर उसके बाद उनका रक्त लिया गया। ये रक्तदान का प्रोग्राम है। इस समय जो है कोविड-19 के वजह से काफ़ी तरह के प्रतिबंध जो है लगे हुए हैं, लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जो गाइडलाइन आई है उसमें रक्तदान को जो है बढ़ाते हुए जो है ये रक्तदान का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे इगलास में। और इस रक्तदान के प्रोग्राम को करने के लिए हमने सभी से CMO से DM का जिलाधिकारी से परमिशन करा के इस रक्तदान का प्रोग्राम हो रहा है। आज किस तरह का प्रोग्राम है? आज राष्ट्रीय युवा संघ के बैनर तले ब्लड डोनेट कार्यक्रम चल रहा है। मलकान सिंह जिला हॉस्पिटल की टीम इसको अपने रक्त कोष में जमा करेगी। हम लोग पिछले 10-12 साल से रक्तदान शिविर लगवा रहे हैं। आज हमारी युवा टीम करीब 70-80 यूनिट ब्लड डोनेट करेगी। कितने लोगों ने भाग लिया इसमें? अभी 30 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है, 12 बजे हैं, करीब 3 बजे तक कार्यक्रम चलेगा तो 50 यूनिट ब्लड डोनेट हो जाएगा, तो 75 से 80 यूनिट ब्लड मलकान सिंह रक्त कोष के कोष में जमा होगा। अलीगढ़ जिले को रेड जोन घोषित होने के बाद आज अलीगढ़ के पुलिस अधिकारी ने भारी संख्या में पुलिस पर और RFF के साथ अलीगढ़ शहर के अंदर भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान क्षेत्र के लोगों से कोरोना वायरस को देखते हुए अपील की गई कि लोग बेवजह अपने घरों से ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती के साथ पालन करें। और पुलिस ने अपील की कि सभी लोग अपने घरों में रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और साथ ही राष्ट्र को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। आज अभी बन्ना देवी थाना क्षेत्र के चौकी रसलगंज, चौकी रघुवीरपुरी और रेलवे रोड चौकी क्षेत्रों में बन्ना देवी पुलिस और RAF के साथ पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च किया। लोगों से अपील की गई कि आप लॉकडाउन का और फिजिकल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करिए, खुद घर में रहिए, पूरे परिवार को सुरक्षित रखिए, राष्ट्र को सुरक्षित रखिए और विश्व को सुरक्षित rखिए। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई और साथ ही साथ उनको समझाया भी गया और उनको चेतावनी भी दी गई कि यदि आप पुलिस जो आपसे अपील कर रही है, अगर आप इसका पालन सख्ती से नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ़ हम IPC और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने से भी बाज नहीं आएंगे, लेकिन हम हर दशा में लॉकडाउन और फिजिकल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराएंगे। इस दौरान जो है लोगों को किसी तरह का वो भी कहा कहते हैं, लोग बाग जो है घर से बाहर आए, अगर लोग उनको बताएंगे तो उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। हाँ, लोगों से अपील ये भी की गई कि जैसे कुछ गली मोहल्लों में ये शिकायत आती है कि लोग घरों से बाहर निकल के टहलते हैं, तो वहाँ पब्लिक से अपील की गई कि आप अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बाहर निकल रहा है, उसका खामियाजा पूरी गली को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो पूरी गली को सील किया जाता है। तो आप ऐसे व्यक्ति का नाम आप पुलिस को आप दीजिए, आपका नाम सुरक्षित रखा जाएगा और उस व्यक्ति की हम जांच कराएंगे। अगर आपकी सूचना सही पाई जाती है तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई भी करें। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।